उपरांत अगर शंका लगती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट फ्यू आवर्स में ईसीजी नॉर्मल भी आती है, तो उनका इकोकार्डियोग्राफी करके देखना चाहिए। क्योंकि एक और चीज है जिसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसमें कि नसें ब्लॉक नहीं होती है, बट हार्ट का फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन, जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी ठीक है, बोलते हैं। लौटूंगी मैं तो इन आपके सब पास। चीजों का ध्यान डॉक्टर रखना भरत पड़ता का है। भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भरत, आपसे ही समझना चाहेंगे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिसकी इस वक्त भारी डिमांड है और हमने देखा है कि कैसे लोग इस वक्त जूझ रहे हैं एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए, किन लोगों के लिए आप रेकमेंड करेंगे पोस्ट रिकवरी घर में एज स्टैंड बाय रहे? कौन से वो पेशेंट्स हैं जिन्हें इनकी जरूरत पड़ सकती है? और साथ ही एक और चीज पर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि अगर चेस्ट डिस्कंफर्ट है, कैसे डिसाइफर करें आप ये कि ये हार्ट रिलेटेड है या लंग रिलेटेड है? आपने काफी अच्छे सवाल पूछे और ये अलग अलग से इनका धीरे से जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हम अब ये पिछले 1-1.5 साल में ये जान गए हैं कि कोविड एक तो सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है, ये मोर और लेस पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करती है। जैसे हमारे सहयोगियों ने बताया, हार्ट को, और हार्ट ही नहीं, पूरे ये शरीर की ही बीमारी है। लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर आल्सो अकरिंग एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉन्ग कोविड, यानी कि कुछ कोविड के पेशेंट्स रिकवरी के दौरान 2 महीने 3 महीने तक भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स के साथ वापस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ वापस आते रहते हैं। यही नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें विजिलेंट रहना है, हमें सोचना है कि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बार हमने देखा है, जैसे ही 14, 15, 16 दिन होते हैं, पेशेंट्स फॉलोअप बंद कर देते हैं, पेशेंट्स बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारा कोविड खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर मनोज बता रहे, डॉक्टर कौल बता रहे, बहुत बार रिकवरी पीरियड में भी, क्योंकि ये क्लॉट बनने की जो टेंडेंसी है वो आगे भी रह सकती है, तो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स अलग अलग प्रॉब्लम से आ सकते हैं। जैसे आपने चेस्ट डिस्कंफर्ट बोला, ये हार्ट अटैक ही नहीं, कभी कभी लंग्स का जो अटैक, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहता है, उसके साथ भी पेशेंट वापस आता है चेस्ट पेन के साथ। तो ये हमें उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और अप्रोप्रिएट टेस्टिंग करानी है, उसको नजरअंदाज नहीं करना। दूसरी चीज आपने पूछी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। देखिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज की डेट में तो आपको पता ही है कि कितनी मुश्किल से ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा है, पर पोस्ट कोविड में जहां हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेड्स बहुत नहीं है, लो फ्लो ऑक्सीजन पे 1, 2, 3 लीटर पे, उन लोगों को तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंतजाम करके ही हम भेजते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन हो सकता है कुछ टाइम तक, कभी कभी 4 से 6 हफ्ते एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है जब तक रिकवरी पूरी नहीं होती। अच्छी चीज ये है कि कुछ दवाइयां हैं, कुछ रिहैबिलिटेशन मैनूवर्स हैं, फिजियोथेरेपी हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। पिछले साल तो जो कोविड आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो ऑक्सीजन पे घर गए थे वो धीरे धीरे रिकवर कर गए थे। तो ये एक अच्छी चीज थी कि उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि ये पेशेंट रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे, जब हमने उनको ऑक्सीजन